हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं 50 क्वेश्चंस जो कि एग्रो फॉरेस्ट्री से रिलेटेड हैं। तो स्टार्ट करते हैं। देखो 100 तक क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं इससे पहले 2 वीडियोस में। तो आज हम शुरू करेंगे। देखिए झूमिंग जो है वो शिफ्टिंग कल्टीवेशन का ही दूसरा नाम है। तो यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंपोनेंट पूछे हैं सोशल फॉरेस्ट्री के। तो इनको हम डिस्कस कर चुके हैं कि सोशल फॉरेस्ट्री के मेनली 3 कंपोनेंट होते हैं, फिर इनके सब टाइप होते हैं। तो फार्म फॉरेस्ट्री, एक्सटेंशन फॉरेस्ट्री, फिर होता है रिक्रिएशनल फॉरेस्ट्री। तो आपका जो एवेन्यू प्लांटेशन वगैरह है वो फिर यहाँ पे रिक्रिएशनल फॉरेस्ट्री के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हेजरो इंटरक्रॉपिंग क्या है। तो देखो हेजरो इंटरक्रॉपिंग, तो सबसे पहले तो जब हमने इसका फर्स्ट वीडियो डिस्कस कर रहे थे हम एग्रो फॉरेस्ट्री वाला जो क्वेश्चंस का वीडियो था उसमें हमने देखा था कि जो एले क्रॉपिंग होती है उसी को हेजरो इंटरक्रॉपिंग कहते हैं। तो यहाँ देख पा रहे हैं आप, एले क्रॉपिंग इज आल्सो नोन एज हेजरो इंटरक्रॉपिंग। तो याद कीजिए हमारे जो क्लासिफिकेशन हमने देखा था, तो एले क्रॉपिंग है वो कहाँ पे था, उस क्लासिफिकेशन में कहाँ सिचुएटेड था। तो ये जो टेबल है इससे काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एग्रो फॉरेस्ट्री का क्लासिफिकेशन है, ये 4 बेसिस पे है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एले क्रॉपिंग को, और मैंने यहाँ पे आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट भी लगवाया था ये। तो ये पार्ट हुआ एग्री सिल्वीकल्चरल सिस्टम का। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा एग्री सिल्वीकल्चरल सिस्टम, ए आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एग्जाम्पल फॉर एमपीटीज। एमपीटी होता है मल्टीपर्पज़ ट्रीज, यानी कई सारे काम में इसको लिया जा सकता है, टिम्बर के लिए, फ्यूल वुड के लिए। तो देखो कैजुरियाना, एक्सेसिया, ग्लिरिसीडिया, तो ये तीनों ही जो हैं ये मल्टीपर्पज़ ट्री हैं। तो एक्सेसिया और कैजुरियाना के बारे में तो हम डिस्कस कर चुके हैं और मैंने आपको इनकी इमेज भी दिखाई थी। तो राजस्थान के जो स्टूडेंट हैं वो इन ट्री स्पीसीज से अवगत होंगे। तो देखिए 2 के बारे में आपको पता है तो आप कर सकते हैं ऑल द अबव। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेशियो ऑफ हाइट एंड विड्थ रफली इन शेल्टर बेल्ट इज। तो इसको भी मैंने आपको बताया था जब हमने शेल्टर बेल्ट को डिस्कस किया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रेशियो ऑफ द हाइट एंड विड्थ ऑफ शेल्टर बेल्ट शुड बी रफली 110। तो आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है होम गार्डन इज कैरेक्टराइज्ड बाय। तो देखिए यूजुअली इसको 3-4 वर्टिकल कैनोपी स्ट्रेटा से किया जाता है, तो यहाँ पे भी आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए वेल डिजाइंड विंड ब्रेक कैन ऑफर प्रोटेक्शन अप टू टाइम्स ऑफ इट्स हाइट टुवर्ड्स लीवर्ड साइड। तो देखिए ये वेरी करता है, वेल डिज़ाइन की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो जो हाईएस्ट है वो दे दिया इन्होंने 25। और यहाँ पे हमने विंड ब्रेक जब डिस्कस किया था तो हमने देखा था, देखो विंड वर्ड साइड की विंड किधर से आ रही है और किधर को फिर जा रही है। तो ये होता है, ये देखो 15 टाइम्स था, यहाँ 5 टाइम। तो लीवर्ड आपको पूछा है वेल डिज़ाइंड में, तो 25 आंसर होगा। तो यहाँ पे आंसर्स के अकॉर्डिंग 25 दिया गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसेंशियल एट्रीब्यूट्स ऑफ एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम इज। तो ये क्वेश्चन हम पहले भी देख चुके हैं। देखो एग्रो फॉरेस्ट्री में क्या प्रोडक्टिविटी एम होता है, प्रोडक्शन एंड प्रोटेक्शन भी होता है, सस्टेनेबिलिटी भी एंड एडप्टेबिलिटी भी। तो ऑल द अबव आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेचर ऑफ कंपोनेंट के बेसिस पे नेर ने क्लासीफाई कितने टाइप में किया है एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम को। तो 4 टाइप में किया है। तो देख सकते हैं आप क्लासिफिकेशन ऑफ एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ द कंपोजिशन, तो 4 टाइप में किया गया है।
वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं। इस तरीके से क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। देखो 1, 2, 3 एंड 4 एग्री सिल्वीकल्चरल, सिल्वीपेस्चरल, एग्री सिल्वीपेस्चरल एंड अदर सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो होम गार्डन्स हैं फाउंड इन ट्रॉपिक्स आर वन ऑफ द क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ। तो होम गार्डन एग्जाम्पल हैं एग्रो सिल्वो पेस्चरल सिस्टम के। देखिए यहाँ पे एग्री सिल्वी पेस्चरल सिस्टम की बात कर रहे हैं और होम गार्डन आंसर है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये क्लासिफिकेशन, यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी सारे तरीके के बनते हैं। इसीलिए क्वेश्चंस की जो प्रैक्टिस करना है वो ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि थ्योरेटिकल पार्ट में आप देख लेते हैं और प्रैक्टिस किए बिना आप उनको सही नहीं कर पाते एग्ज़ाम में। नेक्स्ट है कि जो टोंगिया सिस्टम है वो ओरिजिनेट हुआ था नॉर्थ बंगाल, केरला, तमिलनाडु एंड म्यांमार। तो देखिए जो टोंगिया सिस्टम है वो एक बर्मीज़ वर्ड है जो कि बर्मा में कॉइन किया गया था, यानी यहीं पे स्टार्ट हुआ। और जो म्यांमार है उसी का जो पुराना नाम है वो बर्मा है। तो आपका आंसर जो है वो म्यांमार हो जाएगा, वहाँ डी आंसर है। फिर है हेड क्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल सेंटर फॉर रिसर्च इन एग्रो फॉरेस्ट्री। तो देखिए इंटरनेशनल की बात कर रहे हैं ये, तो इसको भी हम डिस्कस कर चुके हैं। वैसे जब नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन देखे थे, तो देखिए इस तरीके से क्वेश्चन यहाँ से फ्रेम होंगे। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में देखिए फर्स्ट ही हमने ये किया था ICRAF इंटरनेशनल, यहाँ पे सेंटर फॉर रिसर्च इन एग्रो फॉरेस्ट्री, तो ये है नैरोबी केन्या में। यानी वर्ल्ड एग्रो फॉरेस्ट्री सेंटर पूछ लें और ये पूछे इंटरनेशनल सेंटर फॉर रिसर्च इन एग्रो फॉरेस्ट्री, तो आंसर होगा नैरोबी केन्या। तो बी आंसर है। उसके बाद है एन एग्जाम्पल फॉर NFT। NFT का मीन होता है नाइट्रोजन फिक्सिंग ट्री। तो देखिए नाइट्रोजन फिक्सिंग ट्री की जो स्पीसीज हैं उनमें सबसे ज़्यादा वर्सटाइल जो है वो है ल्यूसिनिएना। तो कहीं भी दिख जाए आपको तो इसको करना है आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फर्स्ट स्टेट इन इंडिया जिसने सेपरेट सोशल फॉरेस्ट्री विंग है वो इस्टेब्लिश की है अपने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में। तो देखिए हम इसको पहले भी देख चुके हैं कि जो गुजरात है वो पायोनियर है सोशल फॉरेस्ट्री की फील्ड में, तो गुजरात आंसर होगा यहाँ। उसके बाद है कि सदर्न इंडिया में टोंगिया सिस्टम को क्या कहते हैं, तो कुमरी कहते हैं। ये हमने डिस्कस कर लिया था पहले। देखिए सदर्न इंडिया में टोंगिया सिस्टम कहलाता है यहाँ पे कुमरी। इसके बाद है कि टोंगिया जो है वो एक वर्ड है, बर्मीज़ वर्ड है, हमने देखा अभी। फिर है कि सोशल फॉरेस्ट्री जो है वो फर्स्ट रिकमेंडेड बाई, तो हमारा जो नेशनल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर है उसके द्वारा रिकमेंड किया गया। और वैसे इस क्वेश्चन को आप कॉमन सेंस से भी कर सकते हैं। देखो वन महोत्सव तो एक प्रोग्राम होता है जो 1950 से शुरू किया गया, और आप जानते हैं कि KM मुंशी उन्होंने ये स्टार्ट किया था, ये कल हमने डिस्कस किया था। और जो 9th कॉमनवेल्थ फॉरेस्ट्री कांग्रेस है उसमें जो सोशल फॉरेस्ट्री टर्म है उसको यहाँ पे एक्सेप्ट किया गया था, कॉइन किया गया था। तो यहाँ पे जो आंसर रिकमेंड का पूछा है यहाँ कि किसने रिकमेंड किया था, तो देखिए नेशनल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर NCA। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट इवॉल्व्ड इन, तो इवॉल्व मीन्स होता है विकसित होना। तो ये कॉन्सेप्ट कब विकसित हुआ, तो देखिए 1972 में अराबारी मॉडल आया था वेस्ट बंगाल वाला। तो यहाँ पे पूछा है अर्ली, तो 1970 आंसर होगा। उसके बाद जो 1988 की जो पॉलिसी है उसके टाइम फिर इसको शामिल किया गया था। एक बार इसको प्रैक्टिकल के तौर पे शुरू किया गया था वेस्ट बंगाल में। उसके बाद जो JFM सेल है वो 1998 में स्थापित की गई थी। तो चलते हैं आगे। द लिटरल मीनिंग ऑफ एग्रो फॉरेस्ट्री इज, तो देखो एग्रो फॉरेस्ट्री में क्या करते हैं, एग्रीकल्चर भी करते हैं साथ ही फॉरेस्ट्री भी करते हैं, यानी पेड़ भी लगाते हैं। तो देखो एग्री और फॉरेस्ट आंसर होगा यहाँ पे हॉर्टी
ये नहीं होगा, ये इसी के सब टाइप हो जाएंगे, लेकिन मीनिंग पूछा है यहाँ पे फिश वाला, और यहाँ पे हनी बीज, तो फिर ये इसी के पार्ट होंगे। एपीकल्चर हो जाएगा, एक्वा फॉरेस्ट्री, लेकिन मोर सूटेबल क्या आंसर होगा, ही एग्री फॉरेस्ट। जो एग्रो फॉरेस्ट्री की डेफिनेशन है उससे आप इसको इजीली कर पाएंगे। उसके बाद है कि 9th कॉमनवेल्थ कांग्रेस वॉज हेल्ड इन, तो 68 में हुई थी, ये स्टार्टिंग में देखा था हमने। देखिए 1968 में हुई थी। यहाँ पे सोशल फॉरेस्ट्री की जो टर्म है उसको कॉइन किया गया था वेस्ट बाय के द्वारा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज़ हैविंग मोर एरिड एरियाज। तो देखिए गुजरात, हरियाणा, आंध्र प्रदेश एंड राजस्थान। तो हम फॉरेस्ट रिपोर्ट डिस्कस कर चुके हैं, तो आप जानते हैं, और वैसे भी आप सबको पता है राजस्थान का है सबसे ज़्यादा एरिड एरिया। उसके बाद है साइंटिफिक नेम ऑफ पोनस साइप्रेसिज। तो देखिए सबका आपको याद नहीं रखना है, क्वेश्चंस में आता जाए याद रहे तो ठीक है, वरना जो पर्टिकुलर राजस्थान की जो ट्री स्पीसीज है उनका आप ध्यान में रख लेना, और जो स्टेट स्पेसिफिक एग्ज़ाम के बच्चे हैं वो वहाँ की स्टेट की जो स्पीसीज हैं, ट्री स्पीसीज, उनका याद रख लेना। तो टैक्सोडियम सैंडेनस ये होगा इसका, पोनस साइप्रस का। उसके बाद है कि जो एमपीटी ट्रीज़ है, मल्टीपर्पज़ ट्रीज़, उनकी यहाँ पे विशेषताएं पूछी हैं, कैरेक्टरिस्टिक पूछी हैं। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन जो हैं उनको आप कॉमन सेंस से ही कर देंगे। तो एग्ज़ाम में कम से कम 4-5 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, वो अगर आपके नहीं पढ़े हुए हैं तो भी आप उनको कर देंगे। देखिए मल्टीपर्पज़ ट्री, इसके नाम से ही पता चल रहा है मल्टीपर्पज़, इसके काफ़ी सारे पर्पज़ हैं अब। तो देखिए इस वजह से इसकी हाई अडेप्टेबिलिटी भी होनी चाहिए, तभी तो होगा ये मल्टीपर्पज़ ट्री। नाइट्रोजन फिक्सिंग की कैपेसिटी, कोपाइसिंग एबिलिटी, तो तीनों ही होनी चाहिए, तो ऑल द अबव आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोशल फॉरेस्ट्री जो प्रोजेक्ट का सेकंड फेज जो स्टार्ट हुआ था वो 88 से 93 के बीच में हुआ था, तो फाइनेंशियल आउटले उसमें कितना था। तो देखिए किस तरीके का क्वेश्चन है, 854 मिलियन, देख लेना एक बार, इसको ज़्यादा रिलेवेंट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेशनल अफॉरेस्टेशन प्रोग्राम जो है वो इम्प्लीमेंट किया गया था कितने टायर स्ट्रक्चर में, तो 2 टायर स्ट्रक्चर में किया गया। इसके बाद क्वेश्चन है इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट्री इज सिचुएटेड एट। तो देखो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट्री का इंस्टीट्यूट याद रख लेना भाई, इसको प्यूर्टो रिका में है ये। तो इस तरीके से देखो क्वेश्चन करना काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब हमने नेशनल इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट किए थे तब वहाँ पे हमारा ये स्किप हो गया, तो आपका क्वेश्चन से कवर हो जाएगा। अब हमने ये तो कर लिया था सेंट्रो एग्रोनोमिका ट्रॉपिकल वाला, तो देखिए ये है कोस्टा रिका में और वो है प्यूर्टो रिका में, आसपास से सिचुएटेड हैं ये, तो आइलैंड हैं ये, कैरेबियन आइलैंड है प्यूर्टो रिका। तो नेक्स्ट चलते हैं अब, बेसिक सेट ऑफ एलिमेंट ऑफ कंपोनेंट ऑफ एग्रोफॉरेस्ट्री। तो देखो एग्रोफॉरेस्ट्री की डेफिनेशन अच्छे से पढ़ी है तो ये कर लोगे आप। एग्रोफॉरेस्ट्री देखो एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री यानी ट्री, एंड इसके साथ जो लाइव स्टॉक है उसको भी आप रख सकते हो, कंपलसरी नहीं है लेकिन कई बार रख लिया जाता है। तो देखो ऑल द अबव आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोशल फॉरेस्ट्री एड्स वर रिसीव्ड फ्रॉम। तो भाई हमने देखा स्वीडिश एजेंसी देती है यहाँ पे सहायता, और यहाँ पे CIDA जो है वो भी देती है, और USAID भी। तो देखो कॉमन सेंस से हो जाएगा, अगर यहाँ पे होता वाज रिसीव्ड फ्रॉम तो हम SIDA के बारे में सोचते। वर का पूछा है यानी एक से ज़्यादा हैं, तो तीनों हो गई, क्योंकि ऐसा ऑप्शन नहीं है कि A एंड B, तो D आंसर होगा। फिर है जर्नल ऑफ एग्रोफॉरेस्ट्री टुडे इज़ पब्लिश्ड फ्रॉम। तो केन्या से किया जाता है, जो वर्ल्ड एग्रोफॉरेस्ट्री सेंटर है वहाँ से।
उसके बाद है नेशनल एग्रो फॉरेस्ट्री पॉलिसी इम्प्लीमेंटेड इन द ईयर, तो 2014 में की गई थी। ये आपका यहाँ पे सिलेबस है और इसमें आप देख सकते हैं कि जो 7 नंबर की यूनिट है उससे आपके लेजिस्लेशन और एक्ट वाले टॉपिक हैं। इसमें देखो नेशनल एग्रो फॉरेस्ट्री पॉलिसी 2014, तो पीडीएफ में मैंने ये मेंशन कर दी है। तो देखिए इस तरीके से पूछा गया है क्वेश्चन। इसके बाद नेक्स्ट है कि एग्जाम्पल पूछा आपको लाइव फेंस का। तो देखिए लाइव फेंस के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। देखो लाइव फेंस का मीनिंग क्या होता है। लाइव फेंस में तो आपका जो एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम है उसमें क्या करते हैं कि जो फार्म लैंड है उसके चारों तरफ पेड़ों से जो बाउंड्री बना दी जाती है उसको कहते हैं, देखो दिस इज एन एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम विच इन्वॉल्व्स फेंसिंग ऑफ फार्म लैंड्स विद लिविंग प्लांट्स टू प्रिवेंट, ताकि एनिमल वगैरह से प्रोटेक्शन हो पाए। तो इसकी स्पीसीज वहाँ पे आपको पूछी है, तो इसीलिए क्वेश्चन करना इम्पोर्टेंट है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा यूफोर्बिया। तो लाइव फेंस के लिए इसको यूज करते हैं। फिर है नाइट्रोजन फिक्सिंग एबिलिटी ऑफ कैजुरियाना इज एट्रीब्यूटेबल टू। तो देखो पूछा एजोबैक्टर फ्रैंकिया, राइजोबियम एंड एजोस्प्रिलम। तो ये आपका सिलेबस है और इसमें आप देख सकते हैं जो यूनिट नंबर 12 है आपकी, इसमें यहाँ पे देखो नाइट्रोजन फिक्सेशन में राइजोबियम ट्री लेग्यूमे सिम्बाइसिस और फ्रैंकिया नॉन लेग्यूमे सिम्बाइसिस इसको मेंशन किया गया है। तो देखिए किस तरीके से रिलेट हो रहे हैं क्वेश्चंस। तो यहाँ पे नॉन लेग्यूमे में फ्रैंकिया जो है वो आंसर हो जाएगा यहाँ पे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो सिस्टम इन विच वुडी कंपोनेंट इज कंबाइंड विद एग्रीकल्चरल क्रॉप इज नोन एज। तो ये फिर से देखो कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है। पूछ रहे हैं कि एग्रीकल्चरल क्रॉप के साथ वुडी कंपोनेंट्स, तो एग्री कल्चरल मीन्स एग्री तो आएगा, देखो यहाँ पे भी नहीं है और यहाँ पे भी नहीं है, ये दोनों कैंसिल हो गए। उसके बाद देखो वुडी कंपोनेंट, तो सिल्वीकल्चर में हम क्या करते हैं फॉरेस्ट उगाते हैं, तो देखिए इसलिए होर्टी है ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे जो सिल्वी है वो आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन जो है वो प्रीवलेंट है, तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में प्रीवलेंट है, पूर्वांचल में, और इसको वहाँ पे झोम कहते हैं। आगे है कि ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड इन, तो ये जबलपुर में सिचुएटेड है मध्य प्रदेश में, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। उसके बाद है कि नॉर्थ ईस्टर्न हिल रीजन शिफ्टिंग कल्टीवेशन को क्या कहते हैं, देखो अभी अभी मैंने बताया था झूम कहते हैं इसको। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोस्ट कॉमन एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम प्रैक्टिस्ड इन एरिड रीजन आर, तो एरिड रीजन में देखो यहाँ पे पहले तो ऑप्शन देखो, अगर आपको विंड ब्रेक शेल्टर बेल्ट दिख रहा है तो उसी के अकॉर्डिंग फिर ऑप्शन होंगे, और यहाँ पे ऑप्शन ऑल द अबव नहीं है, तो आप देख सकते हैं चारों अलग अलग दिए हैं, तो इसमें प्रेफरेंस मिलेगी एग्री सिल्वी कल्चरल सिस्टम को। तो यहाँ देख सकते हैं आप एरिड लैंड्स की बात कर रहे हैं, एग्री सिल्वी कल्चरल, एग्री सिल्वी पेस्चरल सिस्टम, ब्लॉक प्लांटेशन ऑफ फ्यूल वुड, शेल्टर बेल्ट एंड विंड ब्रेक। तो आपको वहाँ पे एक चूज़ करना है, तो आप इसको चूज़ करेंगे एग्री सिल्वी कल्चरल को। उसके बाद नेक्स्ट है कि विच फॉरेस्ट्री प्रैक्टिस इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द स्कोप ऑफ सोशल फॉरेस्ट्री। तो आप सबको अब पता चल गया होगा, हमने डिस्कस किया था और पहले भी हम लेक्चर्स में भी डिस्कस कर चुके हैं इसको। देखो फार्म फॉरेस्ट्री होती है, रिक्रिएशनल फॉरेस्ट्री होती है एंड एक्सटेंशन, तो प्रोटेक्शन फॉरेस्ट्री को नहीं करते हैं, डी आंसर हो गया। नेक्स्ट है कि विच सोशल फॉरेस्ट्री प्रोग्राम इज प्योरली मैनेज्ड बाय प्राइवेट एफर्ट्स, तो प्राइवेट एफर्ट से फार्म फॉरेस्ट्री की जाती है।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 139वां। इसमें पूछा है कि बेस्ड ऑन टेम्परल अरेंजमेंट ऑफ एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम होम गार्डन है वो एग्जाम्पल हैं। तो जो होम गार्डन है वो एग्जाम्पल होते हैं इंटरपोलेटेड का। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो काजरी है वो कहाँ सिचुएटेड है। सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो आप सब जानते होंगे जोधपुर में सिचुएटेड है। देखिए द सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट काजरी, ये जोधपुर राजस्थान में सिचुएटेड है। 1959 में इसको स्थापित किया गया है और ये इंडिया का वन ऑफ द बिगेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है ICAR का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोटीन बैंक है वो सब सिस्टम है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रोटीन बैंक को, और ये सब सिस्टम है यहाँ पे सिल्वीपेस्चुरल सिस्टम का। और इसके साथ ही लाइफ फेंस जो है वो भी यहाँ पे इसका सब सिस्टम है सिल्वीपेस्चुरल का। एंड ट्री एंड श्रब्स ऑन पास्चर भी, तो बी आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फर्स्ट टोंगिया प्लांटेशन जो है वो इस्टेब्लिश्ड किया गया था, तो नॉर्थ बंगाल में किया गया था। उसके बाद है ICFRE इज लोकेटेड इन, तो हम डिस्कस इसको कर चुके हैं। इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन ICFRE, ये देहरादून में सिचुएटेड है और एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंटल एजेंसी, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट के अंतर्गत काम करती है। 86 में फाउंडेड है ये, बी आंसर है। उसके बाद है ग्रीन गोल्ड, तो बैम्बो को कहते हैं ग्रीन गोल्ड। और जो रिपोर्ट हम डिस्कस कर रहे थे फॉरेस्ट रिपोर्ट, उसमें मैंने आपको बताया था कि बैम्बो जो है वो अब ट्री की कैटेगरी से ग्रास की कैटेगरी में आ गया है, और वहाँ हमने इसको डिटेल से डिस्कस किया है कि ऐसा क्यों किया गया है, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा इसको। अगला क्वेश्चन है कि होम गार्डन इज़ हाईली सूटेबल फॉर, तो इसको हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, ह्यूमिड और सब ह्यूमिड रीजन के लिए सूटेबल होते हैं। देखिए होम गार्डन दिया गया है और ये ह्यूमिड ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल लैंड्स के लिए सूटेबल हैं, तो केरला में मिलते हैं ये इधर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनरली जो शेल्टर बेल्ट है उनकी शेप कैसी होती है, तो शेल्टर बेल्ट जो उनकी ट्राइएंगल शेप होती है, ट्राइएंगुलर, तो इसको भी हम डिस्कस कर चुके हैं पहले। उसके बाद है कि एनर्जी प्लांटेशन इज इस्टेब्लिश्ड फॉर, तो देखिए ये फिर से कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है, एनर्जी प्लांटेशन। तो पहले चारों ऑप्शन देखिए आपको एनर्जी से रिलेटेड कौन सा लग रहा है। तो देखो विंड ब्रेक, कोई लेना देना नहीं है विंड ब्रेक से इसका। सोइल कंजर्वेशन, एनर्जी प्लांटेशन का इससे भी कोई लेना देना नहीं है। फिर है पल्प वुड का, तो इससे भी नहीं है। तो फ्यूल वुड, तो बी आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है TAP यानी तमिलनाडु का जो फॉरेस्टेशन प्रोग्राम है उसके बारे में पूछा है, तो ये किया गया है GBIC के द्वारा। तो हमारे राजस्थान का जो है वो किया गया है JICA के द्वारा, यानी जापान के सहयोग से। तो ये बुक जो है इसके जो राइटर हैं वो साउथ इंडिया से हैं, तो इसलिए आपको तमिलनाडु के क्वेश्चन यहाँ से काफ़ी देखने को मिलेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि JFM कॉन्सेप्ट है उसको कब इनिशिएट किया गया था। देखिए इन क्वेश्चंस में बिल्कुल कंफ्यूज मत होना। पहले आया था कि JFM का जो कॉन्सेप्ट है वो इवोल्व मतलब कब हुआ था, तो इवोल्व होने की स्टार्टिंग थी 1970 से 80 के बीच में इवोल्व हुआ था। अब पूछा है कि JFM का कॉन्सेप्ट है वो स्टार्ट कब किया गया, तो इंडिया में ये जो 1988 वाली पॉलिसी है तब स्टार्ट हुआ था। उससे पहले जो वेस्ट बंगाल है उसके अराबारी में इसको एक बार प्रैक्टिकल के तौर पे शुरू किया गया था। तो देखो इनिशिएटेड इन, तो 80, 73, 70, 72 यहाँ पे ऑप्शन है। तो देखो अगर इसको हम वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट में देखें
तब हम इस क्वेश्चन को 70s को आंसर कर सकते हैं, इसीलिए मैंने इंडिया यहाँ से कट कर दिया है। और आपको इंडिया का पूछा जाए तो 88 आंसर होगा। इसके बाद है कि JFM कॉन्सेप्ट है उसको स्टार्ट किसने किया। तो देखो कल हमने देखा वन महोत्सव उसको KM मुंशी ने किया था, और ये यहाँ पे AK बनर्जी, अजीत कुमार बनर्जी हैं, इन्होंने JFM कॉन्सेप्ट को स्टार्ट किया था। और इंडिया में इनको फादर ऑफ JFM भी कहते हैं, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट का फादर कहते हैं AK बनर्जी को। तो देखिए इस तरीके से हमने 50 क्वेश्चंस आज डिस्कस कर लिए हैं। 101 से स्टार्ट किए थे हमने, और बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। सो आई होप इन क्वेश्चन से आपको काफ़ी हेल्प होने वाली है। सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।